श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुज बन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणां धीशं, रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री राम जय जय राम। भूप बिलो के जवहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरष सुख सिंधु मह चले था हसी लेत, श्यावर रामचंद्र शंकर जय माम। राजा ने देखा कि मुनि दोनों बच्चों को साथ लिए हुए आ रहे हैं। यह देखकर बड़े आनंदित हुए, हर्षित होकर के उठे। ऐसा आनंदित होकर सुख संध, ये सुख के सागर में कामना चले लिए तो मानो उसका था लेते हुए चल रहे हैं। मुनि दंडवत के न महिषा, बार बार पद रज धरि शीसा। अब मुनि अब राजा पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण भूमि ली, चरण धूलि ली, बार बार चरण धूलि को मस्तक से लगाया। कौशिक लिए कौशिक राहुली उर लाई, इस पर विश्वामित्र जी ने राजा को हृदय से लगा लिया, दशरथ जी को हृदय से लगा लिया। कही अशीष पूछी कुशलाई, फिर उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद कुशल समाचार पूछा। पुनि दंडवत करत दो भाई, इसके बाद फिर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने प्रणाम किया राजा को। प्रणाम किया। देखने पति और सुख न समाई, यह देखकर राजा के हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, राजा दशरथ ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर अपने मन की पीड़ा को दुसह दुख मेटे, ऐसा दुख जिसको सहा नहीं जा सकता, उसको उन्होंने दूर कर दिया।
अब वे आनंदित हो गए। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। उस समय लगा जैसे राजा दशरथ के शरीर में प्राण नहीं था, है ना, जैसे मरे हुए निस्तेज थे, उसी तरह उसी समय फिर उनके शरीर में जैसे तेज का आविर्भाव हो गया, प्राण का आविर्भाव हो गया। उन्हीं वशिष्ठ पद सिर तिन नाये। फिर उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया। मुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये। अप्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। मुनि भी आनंदित होकर उन्हें हृदय से लगाए। विप्र वृंद बंदे दू भाई। मन भावती अशीष पाई। अब जितने ब्राह्मण लोग थे उन सबों को वृंद बंदे दूंगा। दोनों भाइयों ने सभी ब्राह्मणों की वंदना की, प्रार्थना किया, प्रणाम किया। और मन भावती अशेष है पाई। ब्राह्मणों ने भी मन भरकर खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। भरत सहानुज किन्ह प्रणामा। लिए उठाए लाए उर रामा। भरत ने अपने भाई छोटे शत्रुघ्न सहित सबने, दोनों ने, भरत और शत्रुघ्न दोनों ने भी प्रणाम किया। और जब राम को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया तो राम ने लिए उठाए लाए उर राम ने दोनों भाइयों को उठाकर हृदय से लगा लिया। हर से लखन देखी दो भ्राता। यह देखकर, यह दशा देखकर लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखकर आनंदित हो गए। लगा जैसे मिले प्रेम परिपूर्ण गाता। दोनों प्रेम से भरे हुए शरीर से, प्रेम प्रफुल्लित गात से दोनों ने आपस में मिल, आप एक दूसरे से मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। सियावर रामचंद्र शंकर जेउमा। इसके बाद, भाई से मिलने के बाद जितने लोग थे, गांव के वासी, समाज के लोग, जाति के लोग, मांगने वाले, मंत्री, मित्र, जितने लोग थे, सबसे उन्होंने जो जैसे थे सबसे मिले। और भगवान कृपालु सबने सबसे कुटुंबियों जाते लोगों से मिले, सभी से यथा योग्य मिले। मिनट हो गया। राम ही देख बरात जुरानी। अप्रीति के रीत रिझायत बखानी। राम को देखकर बारात के लोग आनंदित हो गए। प्रीत रीत न जाए। दोनों में जो प्रेम था, किस प्रेम से वे दोनों मिल रहे थे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निप समीप सोहं सुतचारी। अब राजा के पास दशरथ के चारों पुत्र आ गए हैं। सभी पिता के साथ सुशोभित हो रहे हैं। कैसे?
धनु जनु धन कम कम धनु धन धर्माधिक धनुधारी। मानो चारों भाई कैसे मिल रहे हैं? मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों वहाँ मिल रहे हैं। यही चारों पुत्र हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, अमुदित नगर नर नारी विषेखी। राजा दशरथ को जब लोगों ने पुत्रों के सहित देखा, तो चाहे पुरुष हो या स्त्री, सब आनंदित हो गए उनको देखकर। सुमन बरिस सुर अनय निशाना, देवता सभी देख करके फूलों की वर्षा करने लगे, नगारे बजाने लगे। नाक नटी नाचहि करि गाना, और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुषी बंदी जन। अब अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य जितने ब्राह्मण लोग थे, मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सतानंद जी, उनके साथ जितने ब्राह्मण आए थे, सब मंत्रीगण, मागध सूत विदूषक बंदीजन, सब के सब सहित बरात राहु सन्माना, सबके साथ दशरथ जी का आदर सत्कार किया। आया सुमांगी फिरे अगवाना, और फिर आज्ञा लेकर वे सब वापस लौट गए। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पूर्व प्रमोद अधिकाई। चूंकि बारात चूंकि लगन के दिन से बहुत पहले आ गई थी, इसलिए इससे ताते पूर्व प्रमुख अधिक, इसलिए जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। ब्रह्मानंद लोग सब लही, 12 दिवस निशी विधि कहीं। सभी अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर रहे हैं और विधाता से सभी मना रहे हैं कि दिन रात बढ़े। राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो भाराज, अजाता पुरजन कहीं अस, मिल नर नारी समाज, सियावर रामचंद्र शंकर जेवा। राम सीय शोभा अधिक, रामचंद्र जी और सीता जी, इनकी सुंदरता की सीमा नहीं। ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और दोनों लगता है जैसे राजा पुण्य की, जैसे राजा दोनों राजा जैसे पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं हस, नगरवासी जहाँ तहाँ खड़ा होकर के यही सब कह रहे हैं, मिल नर नारी समाज। पुरुष और स्त्री का समाज एक दूसरे से मिलते हैं और यही कहते हैं कि राम और सीता का अवधि, दोनों राजाओं का समय अवधि, ये सब सुकृत का पुण्य का फल है।
पुण्य की सीमा है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत नाम धरु देही। कहते हैं राजा जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी, राजा जनक के पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, और दशरथ सुकृत राम धर देही, और राजा दशरथ के पुण्य के लिए पुण्य का राम ने देह धर लिया है। राजा दशरथ का पुण्य राम के रूप में देहधारी हुए। इन सब काहुन शिव अपराध है, इन राजाओं के समान किसी दूसरे ने शिव अपराध है, शिव जी की आराधना नहीं की। काहुन इन समान फल लागे, इसलिए जो फल इनको लगा, जो फल इनको प्राप्त हुआ दोनों को, वह फल और किसी राजा को नहीं प्राप्त हुआ। इन सम कौन भयो जग माही, संसार में इनके समान पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं हुआ है, नहीं कतहु होए न नाही। ऐसा पुण्यात्मा न कहीं है और न कहीं होने वाला है। हम सब सकल सुकृत के राशि, हम सभी पुण्य के भागी हैं। भय जग जनमी जनकपुर वासी, संसार में जनकपुर में जन्म लेने वाले जनकवासी कहलाकर सभी पुण्य के भागी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, जिसने राम और जानकी की छवि को देखा, सौंदर्य को देखा, को सुकृत हम सरिस विषय की, उसके समान हम समों के समान जिसने देखा, उसके समान पुण्य का भागी दूसरा और कौन हो सकता है। पुण्य देखब रघुबीर बियाहू, कहते हैं पुण्य हमारा इतना है, फिर इनको तो देखा ही, अब इनके विवाह भी हम देखेंगे, रघुबीर के विवाह भी देखें। लेव भली विधि लोचन लाहू, और आंख धारण करने का लाभ अच्छी तरह प्राप्त करेंगे।